कहानी एक छोटी सी पहाड़ी गांव की है जहां बारिश की एक रात में हवेली के मालिक की रहस्यमय तरीके से हत्या हो जाती है। गांव के लोग इस हवेली को भूतिया कहते हैं, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता। कहानी का आरंभ गांव के बाहरी हिस्से में स्थित राजवाड़ा हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। उसका मालिक देवन राठौड़ पिछले हफ्ते ही शहर से लौटा था। उसने गांव के कुछ लोगों को हवेली की मरम्मत के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी वहां काम करने को तैयार नहीं हुआ। एक रात अचानक गांव में अफवाह फैल गई कि हवेली से चीखने की आवाज आई है। अगली सुबह देवेंद्र का शव हवेली के मुख्य हॉल में मिला। उसकी गर्दन पर अजीब निशान थे और उसके चेहरे पर खौफ झलक रहा था। पुलिस अधिकारी विक्रांत वर्मा को इस केस की जांच के लिए बुलाया गया। विक्रांत ने गांव वालों से बात की, लेकिन सबने हवेली से जुड़े अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियां ही सुनाई। रघु काका हवेली का पुराना चौकीदार, जिसने कुछ दिन पहले नौकरी छोड़ दी थी, उस पर भी शक जाता है, जो कि ये सारे संदिग्ध पात्र हैं। नीला, गांव की एक लड़की जिसने कुछ दिनों पहले हवेली के पास किसी को चुपके से देखा था। विजय राठौड़, मृतक का छोटा भाई, जो हमेशा संपत्ति के लिए झगड़ा करता था। जांच के दौरान विक्रांत को पता चलता है कि देवेंद्र के पास एक प्राचीन नक्शा था जो हवेली के तहखाने में छुपे खजाने का रास्ता दिखाता था। यह भी पता चला कि हवेली के पिछवाड़े में किसी ने हाल में ही खुदाई की थी। जांच गहराई में जाने पर पता चलता है कि हत्या किसी भूत ने नहीं बल्कि विजय राठौड़ ने की थी। उसने खजाने पर कब्जा करने के लिए अपने भाई को मारने की साजिश रची, लेकिन उसके निशान छुपाने के लिए हवेली की डरावनी कहानियों का सहारा लिया। विक्रांत ने विजय को गिरफ्तार किया और खजाने को गांव के विकास के लिए सरकार को सौंप दिया। हवेली का रहस्य सुलझ गया, लेकिन गांव वालों के दिल से उसका डर कभी नहीं